हेलो एस्पिरेंट्स, सो वी आर बैक विद द थर्ड लेक्चर. ठीक है, आई एम एज्यूमिंग इट दैट यू हैव सीन द प्रीवियस टू, तभी आपको ये लेक्चर ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. फर्स्ट लेक्चर में हमने कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन समझे थे, जो कि एक बहुत बेसिक थे. ठीक है, उसके बाद हमने एशिया कॉन्टिनेंट पकड़ा, और एशियन कॉन्टिनेंट्स में हमने जो सेकेंड लेक्चर में सार्क के जो सार्क हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, साउथ एशियन एसोसिएशन और रीजनल कोऑपरेशन, जो कि फाउंड हुई थी 8 दिसंबर 1985 में ढाका में, और जिसका हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में, उसे समझा था. उसकी जो उसमें जो 8 कंट्रीज आती हैं वो अच्छे से समझी थी, उनकी करेंसीज एंड कैपिटल्स. सो आगे बढ़ने से पहले जस्ट विल गो थ्रू द प्रीवियस लेक्चर, जो कि सिर्फ सार्क की 8 कंट्रीज़ का नाम याद करना था. मैंने आपको कहा था कि 5 बार आपको आंखें बंद करके पढ़ना है, जिससे कि 6 टाइम आपको अपने आप वो अच्छे से याद हो जाए. एंड एक बार दोबारा से हम रिवीजन करेंगे जो भी सार्क की 8 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनकी, और बिल्कुल सीरियल वाइज चलना है, तो ये ज़्यादा आसानी होगी आपको याद करने में. ठीक है, सो फर्स्ट कंट्री इज़ मालदीव, सेकंड कंट्री इज़ श्रीलंका, थर्ड कंट्री इज़ इंडिया, फोर्थ कंट्री इज़ पाकिस्तान, फिफ्थ कंट्री इज़ अफगानिस्तान, सिक्स कंट्री इज़ नेपाल, एंड सेवन कंट्री इज़ भूटान, एंड द एट्थ वन इज़ बांग्लादेश. सो हमको फास्ट इनको एक बार पढ़ेंगे ताकि ये और ज़्यादा अच्छे से हमें याद हो जाए. मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश. 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 आई होप कि अब आपको ये 8 कंट्रीज बिल्कुल अच्छे से याद हो गई होंगी. ठीक है, मैंने आपको कहा था कि पिछले लेक्चर में हम साउथ एशिया कवर करेंगे, और इस लेक्चर में हम जो कवर करने जा रहे हैं वो है हमारा साउथ ईस्ट एशिया. ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया के बाद हम सेंट्रल एशिया पे जाएंगे. सेंट्रल एशिया की जो मेन कंट्रीज़ हैं सारी, वो कवर करेंगे, जैसे कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, उज़्बेकिस्तान हो गया. ठीक है, ये जो भी 5 कंट्रीज़ हैं सेंट्रल एशिया की, ये हम अच्छे से कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें साउथ ईस्ट एशिया करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो सबसे पहले जो साउथ ईस्ट, जैसे ये साउथ एशिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना सार्क, वैसे ही साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है एशियन कंट्रीज, जिसमें कि 10 कंट्रीज आती हैं. ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एशियन, ASEAN. ठीक है, साथ में इसकी फुल फॉर्म भी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन. और ये आपको याद रखना कि क्यों बनाई गई थी. ये बनाई गई थी फॉर रीजनल पीस एंड सोशल स्टेबिलिटी. ठीक है, और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो ये सोशल फैक्टर्स होते हैं जिससे कि हमारी कंट्रीज आगे बढ़ती हैं, ये उन सब के लिए ये जो है एसोसिएशन बनाई गई थी, और ये फाउंड हुई थी. ये गाइस डेट याद रखनी है आपको, 8 अगस्त 1967 में, और कहाँ पे, बैंकॉक, थाईलैंड में. बैंकॉक, थाईलैंड. थाईलैंड एक साउथ ईस्ट एशियन नेशन का पार्ट भी है, यानी कि एशियन का पार्ट भी है. सो अब अभी हम जो फर्स्ट कंट्री है जो एशियन में आती है, ठीक है, इसमें भी हम बिल्कुल सीरियल वाइज चलेंगे. ठीक है, बांग्लादेश के साथ देखिए एक कंट्री है म्यांमार. आपको दिख रही होगी, मैं इसको एरो लगा देता हूँ, बिकॉज मैप इज़ नॉट दैट बिग दैट आई कैन जस्ट फिक्स each and every word inside it, so I have just to make an arrow. so kindly आप एरो के सामने देखिएगा कि एरो कहाँ से मैंने खींचा है. यहाँ है आएगा म्यांमार, जिसको कि हम पहले बर्मा भी बोलते थे, और बहुत पुराने टाइम में शायद इसे रंगून भी बोला जाता था. ठीक है, ये पूरा यहाँ तक म्यांमार हो गया. ठीक है, म्यांमार के साथ ये जो है कंट्री, आई होप आपको ठीक से दिख रहा होगा. I'll just give you direction. ये है थाईलैंड, ये सेकंड कंट्री है. म्यांमार इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड.
पहले नाम याद कर लेते हैं, लिख लेते हैं, उसके बाद नंबरिंग कर लेंगे ताकि ज़्यादा आसान रहे। फर्स्ट म्यांमार, सेकंड इज़ थाईलैंड। थाईलैंड के बाद ये जो 3 नेशन आपको दिख रहे होंगे, आई होप यू आर एबल टू सी, 1, 2 एंड 3। ये 3 नेशन जहाँ पे मैंने ये मार्क लगाया हुआ है, ये जो 3 नेशन है ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया के नाम से जाना जाते थे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया, याद रखिएगा गाइस, फ्रेंच ईस्ट इंडिया, ये जो 3 नेशन है थाईलैंड के साथ वाले, ये इसलिए जाना जाते थे क्योंकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया ने इन पे कब्जा करके रखा हुआ था। इनको जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जब पुराने टाइम में कहा जाता था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में तीन कंट्रीज आती थी। फर्स्ट वन इज़ इंडिया, सेकंड वन इज़ पाकिस्तान एंड थर्ड वन इज़ बांग्लादेश। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने इन तीनों कंट्रीज़ को अपने अंडर कब्जा के रखा हुआ था, इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में 3 और फ्रेंच ईस्ट इंडिया। जब भी कहीं भी आपको क्वेश्चन में देखे तो आपने समझ आना है कि 3 कंट्रीज़ की बात हो रही है। और ये जो 3 कंट्रीज़ हैं, आई जस्ट मार्क इट, मैं बता देता हूँ, ये जो 3 कंट्रीज़ हैं, ये कंट्रीज़ हैं लाओस, कंबोडिया एंड वियतनाम। लाओस, कंबोडिया एंड वियतनाम, जिसमें कि सबसे राइट मोस्ट है वियतनाम, द मिडल वन इज़ कंबोडिया, मिडल वन इज़ कंबोडिया एंड द फर्स्ट वन इज़ लाओस। ये जो है बीच में, ये है लाओस। तो मैं इसे यहाँ से क्लिक कर देता हूँ, आपका LAOS, ठीक है। ये 3 कंट्रीज। सो फर्स्ट वन इज़ म्यांमार, सेकंड वन इज़ थाईलैंड, थर्ड वन इज़ कंबोडिया, फिर वियतनाम, फिर लाओस। 5 कंट्रीज़ तो हमारी एशियन कंट्रीज, एशियन जो एसोसिएशन है उसकी तो 5 कंट्रीज़ इतनी आसानी से और इतना जल्दी होगी, ठीक है। अभी जो इसके बाद जो हमारी 6th कंट्री है, वो आप ध्यान से देखना गाइस। ये 6th कंट्री जो है ये 2 पार्ट्स में, एक्चुअली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। एक पार्ट इसका ये है और एक पार्ट इसका ये है दोनों ये सेम ही कंट्रीज। एक्चुअली ये बहुत थाउजेंड ईयर्स बैक क्या हुआ था कि बहुत बड़ी और बहुत पावरफुल एक सुनामी आई थी, जिसकी वजह से पूरी जो कंट्रीज़ हैं ये पूरी एक कंट्री हुआ करती थी, लेकिन सुनामी आने की वजह से ये बीच में से कट गई, ठीक है। बीच में से कट गई और एक राइट पार्ट हो गया और एक लेफ्ट पार्ट हो गया। और इस कंट्री का नाम है मलेशिया। इस कंट्री का नाम है मलेशिया, MALAYSIA। सो ऐसी कंट्रीज दो जिसके बीच एक वाटर बॉडी है और दोनों कंट्रीज राइट एंड लेफ्ट साइड हैं और सेम ही कंट्री है, वो है हमारी कंट्री मलेशिया, ठीक है। अब चाइना का ये हाल है कि चाइना जो मलेशिया के बीच में ये जो वाटर बॉडी है, इसे बोलता है चाइना कि ये साउथ चाइना सी है और ये भी हमारा है। भाई साहब, चाइना कहाँ पे है, ये सी कहाँ पे है? अगर ये भी साउथ चाइना सी है तो मलेशिया का अपना सी कहाँ गया भाई? जैसे कि जब हम किसी रोड को नापते हैं तो उसको हम किलोमीटर्स में नापते हैं, लेकिन जब हम किसी वाटरवे को नापते हैं तो हम उससे नापते हैं एज ए नॉटिकल माइल, हमेशा गाइस। और एक नॉटिकल माइल 1.852 किलोमीटर्स का होता है, ठीक है। हर कंट्री के पास जो उसके वाटरवेज हैं उसमें एक फिक्स परसेंटेज रहती है कि इतने नॉटिकल माइल तक सिर्फ आप ही का एरिया है। और जो मलेशिया की बिल्कुल एडजस्टेंट सी है, उसी को बोलता है चाइना कि ये साउथ चाइना सी है, इसमें मलेशिया का कोई हक नहीं है। सो वैसे चाइना तो बकलोल है, कुछ भी बोलता है, चाइना की बातों पे तो क्या ही आना। बट मैं जनरली आपको एक बात बता रहा हूँ कि कंट्रीज ये साउथ चाइना सी में इतना बुरा हाल है कि कंट्रीज अपने सी तक के लिए उनको लड़ना पड़ रहा है। बिल्कुल अपनी कंट्री के सी शोर, जो उनकी कंट्री जहाँ पे लैंड खत्म होती है, उसके साथ वाला सी कोई और कंट्री बोल रही है कि हमारा है। यहाँ पे ये हाल है। सो अब जब ये सुनामी आई और बीच में से लैंड कट गया, सिर्फ यही रीज़न है कि चाइना को अपनी मनमानी करने का मौका मिल गया और चाइना बोलता है कि ये जितना भी वाटर लैंड है ये सब चाइना का है और किसी भी और कंट्री का इस पर कोई हक नहीं है। एनीवेज, आगे चलते हुए ये मलेशिया के साथ ही आपको एक राउंड सा दिख रहा है, ये दिख रहा होगा। इससे ये एक बहुत छोटी सी कंट्री है। ये एक्चुअली पहले मलेशिया का पार्ट थी, लेकिन फिर बाद में मलेशिया से अलग हो गई थी। ये बहुत काफ़ी डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। और इसे कहते हैं हम सिंगापुर। और सिंगापुर के साथ जो एक बात याद रखना, मलेशिया का जो लेफ्ट पार्ट कटा हुआ है,
ठीक है, उसमें जो एक छोटी सी कंट्री है उसे कहते हैं हम सिंगापुर। और जो मलेशिया का राइट पार्ट है, ठीक है, जो मलेशिया का राइट पार्ट कटा हुआ है उस पे भी एक छोटी सी कंट्री है, ठीक है, उस पे भी एक छोटी सी कंट्री है जिसे हम बोलते हैं ब्रुनेई। यहाँ पे जहाँ पे मैंने मलेशिया लिखा हुआ ना, ये जो ऊपर छोटा सा पार्ट है, आप मैप में देखना आपको दिखेगा, इसे हम बोलते हैं ब्रुनेई। ओके, सो 8 कंट्रीज तो देखो कितनी आसानी से होगी। फर्स्ट वन इज म्यांमार, सेकंड वन इज थाईलैंड, थर्ड वन इज कंबोडिया, फोर्थ वन इज वियतनाम, फिफ्थ वन इज लाओस, एंड उसके बाद हमारी आ जाती है मलेशिया, मलेशिया के बाद सिंगापुर, सिंगापुर के बाद ब्रुनेई, एंड ब्रुनेई के बाद आती है हमारी सबसे बड़ी आइलैंड वाली कंट्री। ये देखिए जितने भी ये नीचे दिख रहे हैं ना आपको, आप जब मैप में देखोगे ये जितने भी ये दिख रहे हैं ये सारे आइलैंड है, ये छोटे छोटे आइलैंड से एक कंट्री बनती है, और उस कंट्री का नाम है, यस यू गॉट इट राइट, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, जिसको कि ग्रुप ऑफ आइलैंड भी कहा जाता है। एंड मे बी आपको शायद बहुत लोगों को पता नहीं, बहुत स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा कि इंडोनेशिया जो है 13,000 आइलैंड से मिलके बना हुआ है। इंडोनेशिया कंसिस्ट ऑफ 13,000 आइलैंड्स। सोचो 13,000 आइलैंड्स का एक पूरी कंट्री बनी हुई है जिसको हम इंडोनेशिया बोलते हैं। और एक और फैक्ट इंडोनेशिया के बारे में कि वर्ल्ड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री अगर किसे बोला जाता है तो वो भी इंडोनेशिया ही है। अब 9 कंट्रीज तो हमारी कवर होगी, ठीक है। एक कंट्री है जो ये है, ये जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इसके अंदर एक छोटी ये जो कंट्री है, इस कंट्री को हम बोलते हैं, इस कंट्री का नाम है हमारा फिलीपींस। इस कंट्री को बोलते हैं फिलीपींस। और ये हमारी 10th कंट्री है, ये हमारी 10th कंट्री है जो कि एशियन का पार्ट है, आई जस्ट गिव एन एरो राइट हियर, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिलीपींस। ये जो जितनी भी ये 10 कंट्रीज हैं सारी वाटरवेज के अराउंड हैं, ठीक है। सो हमें साउथ ईस्ट एशिया जब भी हमारे दिमाग में आए तो हमें इतना याद रहना चाहिए कि मैक्सिमम कंट्रीज़ के आसपास वाटर ही है, मतलब कि सी है ज़्यादा कंट्रीज़ के अराउंड, ठीक है। सो अब हम नंबरिंग करेंगे इसकी साउथ ईस्ट एशियन नेशन की। फर्स्ट वन इज़ म्यांमार, सेकंड वन इज़ थाईलैंड, थर्ड वन इज़ कंबोडिया, फोर्थ वन इज़ वियतनाम, फिफ्थ वन इज़ लाओस, सिक्स्थ वन इज़ मलेशिया, सेवन्थ वन इज़ सिंगापुर, एट्थ वन इज़ ब्रुनेई, नाइन्थ वन इज़ इंडोनेशिया एंड 10th वन इज़ फिलीपींस। देखो 10 कंट्रीज़ हमने कंप्लीट कर ली हैं, 10 कंट्रीज़ हमने कंप्लीट कर ली हैं एशियन नेशंस की, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया की हमने 10 कंट्रीज़ जो हैं बहुत अच्छे से कवर कर लिया। अब हमें इन्हें याद करना है, अभी तो एक जनरल ओवरव्यू ही चल रहा है आपका कि आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री कहाँ पे सिचुएट करती है। मैप देख के आप देख तो लोगे कंट्री मार्क करके, लेकिन जो आपको एक्चुअली याद रहेगा ना वो आपको कंट्री को बार बार बोल के पढ़ के ही आपको जो एक्चुअल लोकेशन है वो कंट्रीज की याद रहेगी। सो फर्स्ट वन इज म्यांमार, सेकंड वन इज थाईलैंड, म्यांमार थाईलैंड कंबोडिया, वियतनाम लाओस, म्यांमार थाईलैंड कंबोडिया, वियतनाम लाओस, म्यांमार थाईलैंड कंबोडिया, वियतनाम लाओस। अगर आप साथ में ब्लैंक मैप पे मार्क कर रहे हो तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। अगर आपके पास कोई मैप है, कोई मैप की पिक है, या कोई आपके पास ग्लोब पड़ा हुआ है, कोई वर्ल्ड चार्ट पड़ा हुआ है, तो काइंडली उस पे साथ अपना पेन चला के लर्न करो। एक मतलब कि पता नहीं चलेगा कि कब आपको सारी कंट्रीज याद होगी। इवन कि आप सिर्फ 2 लेक्चर में, सिर्फ पिछले और इस लेक्चर में आपको यकीन नहीं होगा कि आप 18 कंट्रीज़ की अच्छे से लोकेशन जान गए हो और उनके बारे में कुछ फैक्ट्स भी जान गए हो कि वो कहाँ पे है क्या नहीं है। सो इन डेप्थ तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक्चुअली एक ओवरव्यू यानी कि सब कंट्रीज़ का पता होना चाहिए कि कौन कहाँ है वर्ल्ड में, ठीक है। क्योंकि आजकल इतने डीपली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम ले लो, इतने डीपली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि जब तक आपको थॉरो नॉलेज नहीं होगी ना, यू वोंट बी एबल टू क्रैक दैट क्वेश्चन। एनीवेज हम कहाँ दें, म्यांमार थाईलैंड कंबोडिया,
म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। लाओस के बाद आता है हमारा मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस, इंडोनेशिया। 5-5 करके याद करो, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे। आंखें बंद करके बोलो 5 बार सिर्फ। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। ठीक है, फिर उसके बाद मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। सो आई होप कि आपको जो एशियन कंट्रीज़ है, जो हमारी साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ हैं, वो भी अच्छे से पता चल गई होंगी, और जो हमारी साउथ एशिया की कंट्रीज़ हैं वो भी अच्छे से पता चल गई होंगी। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है सेंट्रल एशिया करने वाले हैं। अब हम जितनी भी हमने ये 10 कंट्रीज़ की हैं, इन कंट्रीज़ की हम कैपिटल और इनकी करेंसी अच्छे से लर्न करेंगे, ताकि जो भी छोटे छोटे कोई भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें जो कंट्रीज़ एंड कैपिटल पूछी जाती हैं, तो एटलीस्ट वो हम MCQs के मार्क्स बिल्कुल भी ज़ाया ना जाने दें। ठीक है, सो अब सबसे पहले हम करेंगे म्यांमार की करेंसी एंड करेंसीज एंड कैपिटल साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की, जो हमने 10 नेशंस की अभी पढ़े हैं, उनकी कैपिटल एंड करेंसी अभी हम लिखते हैं और साथ साथ में याद करते हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा मैंने एक चार्ट टाइप बनाया है, ताकि आपको ईज़िली समझ आ सके और ईज़िली आपसे पढ़ा भी जा सके। ठीक है, म्यांमार सबसे पहले हम फर्स्ट कंट्री जो हमने एशियन कंट्रीज़ में पढ़ी है वो है म्यांमार। ठीक है, म्यांमार की कैपिटल है नेपिटाओ। गाइस साथ साथ में लर्न भी करनी है और बोलना भी है, जितना बोल के पढ़ोगे उतना जल्दी आपको याद होगा। ठीक है, नेपिटाओ, और इसकी करेंसी है क्यात, KYAT, नेपिताओ और क्यात। सेकंड वन इज़ थाईलैंड, सेकंड कंट्री इज़ थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल हम सबको ही पता है, बैंकॉक, और इसकी करेंसी है भाट, BAHT। ठीक है, इसकी करेंसी है भाट। एंड द थर्ड कंट्री इज़ कंबोडिया। ठीक है, कंबोडिया की जो कैपिटल है, कंबोडिया की कैपिटल है फोन पेन, PHNONPENH, एंड इसकी करेंसी है कंबोडियन रियाल। एंड अगली कंट्री है, फोर्थ कंट्री जो हमने पढ़ी है एशियन नेशन में, वो है वियतनाम। वियतनाम की भी कैपिटल है हनोई, वियतनाम हनोई, एंड इसकी करेंसी है किप, उसका नेक्स्ट नेशन है वियतनाम के बाद है लाओस की कैपिटल है वेंतियानी। आई एम रियली सॉरी इफ़ आई एम प्रोनाउंसिएशन अगर मेरी गलत होगी तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बिकॉज आई सीरियसली नो हाउ टू प्रोनाउंस ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ करेंसीज एंड कैपिटल, क्योंकि हर एक कंट्री में अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होती है अलग अलग वर्ड्स की। एनीवेज, हमें उस पर ध्यान नहीं देना, हमें इस चीज़ पे ध्यान होना चाहिए कि जब क्वेश्चन में हमसे पूछा जाए तो हमें वो चीज़ याद होनी चाहिए। डजेंट मैटर कि आप उस चीज़ को कैसे उसकी प्रोनाउंसिएशन पे कैसे फोकस करते हैं, जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि आपको उस क्वेश्चन का आंसर आता है कि नहीं आता। सिंपल, दैट्स इट। उससे ज़्यादा ना तो फोकस करना और ना ही ज़रूरत है। ठीक है, एंड इसकी करेंसी है किप, एंड आई एम रियली सॉरी, जो वियतनाम की करेंसी है वो है डोंग। किप जो है वो लाओस की करेंसी है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज मलेशिया। मलेशिया की कैपिटल है कोलालमपुर, एंड इसकी करेंसी है रिंगिट। एंड द नेक्स्ट वन इज सिंगापुर, जिसकी की कैपिटल का भी नाम सिंगापुर ही है, जिसकी ये तो और इजी है हमारे लिए लर्न करना। सिंगापुर की कैपिटल का नाम भी सिंगापुर है और सिंगापुर में चलता है डॉलर। एंड उसके बाद हमारी आती है ब्रुनेई की कैपिटल का नाम बहुत लंबा है और हमने तो बस आराम से सिर्फ 2 वर्ड याद करने हैं, BS बेगवान, ऐसे पूरा नाम है, बंदर सेरी बेगावान,
बेगावान। और ब्रुनेई में भी डॉलर ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा सबसे बड़ा आइलैंड का समूह दैट इज़ इंडोनेशिया, जो कि 13,000 आइलैंड से मिलके बना हुआ है, ठीक है। इंडोनेशिया की कैपिटल काफ़ी फेमस है, जकार्ता है, और इसका नाम है जकार्ता, क्योंकि इसमें काफ़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स भी हैं, जो कि हम आगे करेंगे सभी कंप्लीट करने के बाद। ट्रस्ट मी गाइस, आई विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक इन डिटेल, बट जस्ट आई वॉन्ट यू फ्रॉम यू गाइज इज फोकस, एंड आपको जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो रिवाइज करना पड़ेगा खुद से घर पे। और अगर आप रिवाइज करोगे तो इस चीज़ को दिमाग से आपके कोई भी नहीं निकाल पाएगा और कभी भी नहीं निकाल पाएगा, सिंपल एज दैट। और इंडोनेशिया की जो करेंसी है वो है रुपया। वो क्या है? रुपया। एंड द लास्ट वन इज फिलीपींस। फिलीपींस मनीला। फिलीपींस की क्या है कैपिटल? मनीला। और इसकी करेंसी है पेसो। इसकी करेंसी है पेसो। सो आई होप गाइस कि आपको ये जो मैंने पढ़ाया है यह समझ आया होगा। सिंपल शॉर्टकट तरीके में आपको बस इतना समझना है कि साउथ एशिया में आते हैं 8 नेशन, जो कि है सार्क का पार्ट, ठीक है। और उसके बाद जब हम साउथ ईस्ट एशिया में आ जाते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं मेनली 10 नेशंस, ठीक है, जो है एशियन कंट्रीज, ठीक है। वो हैं एशियन जो एसोसिएशन है उसका पार्ट। सार्क का मतलब है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। 8 दिसंबर 1985 में फाउंड हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका एट प्रेजेंटली काठमांडू, नेपाल। एशियन का मतलब है एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। 8 अगस्त 1967 बैंकॉक थाईलैंड में ये फाउंड हुई थी, ठीक है। और इसमें एट प्रेजेंट 10 नेशंस हैं, जिनका नाम है म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। 5 ये हैं, एंड नेक्स्ट 5 हैं मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा, किसी भी तरह का कुछ भी पूछना होगा, आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशन फॉर मी, feel free to tell me guys, feel free to tell me, as I have already said to you that I'm not a professional YouTuber. ये तो जस्ट मेरी एक तरह की पहल है कि अगर जो मुझे पता है अगर उससे किसी भी टाइप की हेल्प हो सकती है तो दैट इज़ रियली अ ब्लेसिंग फॉर मी। एनीवेज, अपना ध्यान रखें, पेरेंट्स का ध्यान रखें। जय हिंद, बाय। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। So I'll prepare for that, and you keep revising, keep learning, and be happy. Take care.